हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, लेकिन दोपहर नहीं हुई है, 11:30 11:15 का टाइम है। और मैंने जो है यहाँ पे सब्जी बनानी शुरू कर दी है। विपिन आएंगे बच्चों को लेकर, 11:30 पौने 12 तक आ जाते हैं लास्ट। उनकी टाइमिंग चेंज हो रखी है बच्चों की, टेस्ट की वजह से। टेस्ट चले हुए हैं तो 11:15 तक उनकी छुट्टी हो जाती है और 11:30 तक जो है घर आ जाते हैं। कई बार 12:30 भी बज जाते हैं। तो मुझे ये रहता है मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, खाना बन जाए, विपिन खा के चले जाएं। क्योंकि रेडी होगा तो वो खा के चले जाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे और खाने के लिए स्पेशल आएंगे भी नहीं। ये तो बच्चों को लेकर आना है उन्हें, जो वो आएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो वो बच्चों को ना लेकर आना हो। 1 महीने की 1.5 महीने की छुट्टी हो दिसंबर जनवरी में, सॉरी जनवरी में नहीं, जनवरी में तो कम पड़ती है छुट्टी, 15-20 दिन की, जून में पड़ती है। तो वो दोपहर में आते ही नहीं हैं। सुबह खा के गए फिर सीधा रात में आते हैं। तो मुझे ये रहता है जब वो आएंगे ही तो क्यों ना वो खाना खा के चले जाएं। सब बीवियों को होता ही है, अपने बच्चों का, अपने पति का ख्याल होता ही है कि यार चलो यार बन जाए। उनकी टाइमिंग के हिसाब से हमारी टाइमिंग हो जाती है, हमारी अपनी खुद की कोई टाइमिंग नहीं होती कि हाँ हमारी कोई टाइमिंग है। बच्चों की टाइमिंग रहती है। जैसे संडे आया तो संडे में लेट उठना रहता है क्योंकि बच्चों को सोना होता है। सोना मुझे भी पसंद है, मुझे लगता है सोना हर किसी को पसंद होता है। बस थोड़े से नियम होते हैं किसी के घर के। अब जैसे देखो मेरे घर का तो संडे वाले दिन कोई नियम नहीं है, लेकिन बहुत से घरों का, खुद मेरे मायके के घर का नियम है कि सुबह उठना है तो उठना है, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो। वहाँ बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक नियम है मेरी मम्मी का कि उनको उठना है। लेकिन हमारा कोई नियम नहीं है, मेरे नियम सारे मेरे बच्चों के हिसाब से होते हैं। और सबके घर का अपना अलग रूटीन, अपना अलग नियम, रूल्स वगैरह अलग अलग ही होते हैं। तो संडे में जैसे बच्चे लेट उठते हैं तो लेट होती हैं चीज़ें, और दिन उनका जैसा स्कूल का टाइमिंग रहता है वैसे होती हैं चीज़ें। तो बस चीज़ें अच्छी जा रही है, सही हो रही हैं। बाकी कैसे हो रही हैं कैसे नहीं, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती, टाइमिंग कोई मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे जो है प्याज वगैरह हो चुका था, तो मैंने जो है इसमें मसाले डालने शुरू कर दिए हैं। मसाले क्या, वही जो 4 चीज़ें रोज़ में जाती हैं वही मैं इसमें डालूँगी। और अच्छी चीज़ क्या है कि आलू मेथी बच्चे भी खाते हैं। मेथी बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, और सर्दियों में इसके मेरे घर में चीज़ें बनती रहती हैं। या तो वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, मेथी का पराठा बन जाएगा, या आलू मेथी बन जाएगी, या फिर मेथी मलाई मटर जो होता है वो तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, फिर मलाई वगैरह बहुत ज़्यादा जाती है, तो हेल्दी के साथ साथ वो जो है अनहेल्दी भी हो जाता है। चाहे आप घी खा रहे हैं, शुद्ध घी खा रहे हैं, एक लिमिट के बाद अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी चीज़ें खा रहे हो आप, लेकिन वो अगर आप सही तरीके से नहीं खा रहे हो ना, तो वो चीज़ें भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो है मैंने ये आलू मेथी मिक्स कर दी है मसाले के साथ, और मिक्स करके मैं इसको छोड़ दूँगी लगभग 8-10 मिनट के लिए। बीच बीच में चेक करूँगी, लेकिन इसकी गैस भी मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि इस गैस पे मुझे दाल बनानी है। दाल चावल भी बनेगा, सब्जी रोटी भी बनेगी, और साथ में रायता भी सोच रही हूँ, दही रखी हुई है बना लूँ। तो रायता बना के मैं बाहर ही रख दूँगी ताकि वो रूम टेम्परेचर पे रहे, फ्रिज में नहीं रखूँगी। और फ्रिज भी ना मैं आजकल अपना 1 पे करके रखती हूँ, 2-3 पे नहीं करती हूँ, उतने में कूलिंग ठीक रहती है। तो फ्रिज में कम पे ही कर देती हूँ, बंद तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बंद करने से क्या होता है ना, फ्रिज ख़राब हो जाता है। मान लीजिए आपने रात रात बंद कर दिया, दिन में उठ के चालू कर दिया, तो उससे ना फ्रिज की जो है ना ख़राब हो जाता है आपका फ्रिज, शिकायत आने लगती है फ्रिज में। तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। ये खुद हमें फ्रिज वाले ने बताया था, क्योंकि मैं भी ऐसा करती थी, और मुझे लगता है बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जो इस तरीके से करती होंगी। हम ना जब तक हम लड़कियां होते हैं, जैसे देखो गुड्डू है, खुशी है, उनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। मैं भी उनको चीखती रहती हूँ, लाइट बंद कर दो, ये बंद कर दो, तुमने ही फालतू का चलाया हुआ है। जहाँ मैं भी ऐसी थी, मेरे को भी मम्मी चीखती रहती थी, तुम लोगों को दिखता नहीं है, इस कमरे से निकले उस कमरे में, लाइट पंखे नहीं बंद करने। जैसे ही हमारी शादी होती है, जैसे ही हम अपनी गृहस्थी संभालते हैं, हमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। फिर ना ये महसूस होता है कि हमें सीखना नहीं पड़ता। हम जब हमारे ऊपर वो काम आता है, जिम्मेदारी आती है, हम अपने आप ही सीख जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही मैं कभी कभी सोचती हूँ, मेरी मम्मी भी बोलती है कि सीख जाएगी, गुड्डू भी सीख जाएगी, देख तू भी तो सीख गई। तो मैं सोचती हूँ हाँ यार, सिखाने से नहीं सीखेगी, जब उसके ऊपर चीज़ें आएंगी तो वो सीख जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब दाल छौंक रही हूँ, और जैसे गुड्डू की बात हो रही है,
तो कई बार गुड्डू को लेके कमेंट आ जाना, काम नहीं करती, ये नहीं करती। काम तो वो करती है, छोटे मोटे बहुत सारे काम करती है। हाँ, उसको कैमरे के सामने थोड़ा सा वो होता है, तो जब वो मैं ले भी जाऊँ फ़ोन, कभी कभार बना भी लूँ, तो उसके मुंह आप देखते ही होंगे कैसे बनाती है वो, आड़े टेढ़े मेढ़े, क्योंकि उसको व्लॉगिंग मतलब ये भी नहीं कहूँगी पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार उसको अच्छा लगता है, कुछ वो करती है तो वो बोलती है मम्मी दिखा दो ना सबको, मैंने आर्ट बनाई है, या मेरे मार्क्स बता दो, या उसकी कुछ जैसे वो बनी थी वो अपने प्रोग्राम में स्कूल में, तो उसने खुद से बोला मम्मी वीडियो बनाओ। तो ऐसा भी नहीं है कि उसको पसंद नहीं है, वो आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर भी करना चाहती है। लेकिन जब वो काम कर रही होती है, जैसे मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो मुँह नाक सिकोड़ती है, पता नहीं क्यों। तो नेचर होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है मैं दाल छौंकने लगी हूँ, पर ना यार मेरे को बड़ा प्यार यार, मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ जैसे गुड्डू के बारे में, बड़ी हो रही है। आप लोगों के भी कमेंट आए थे उस वाली रील पे कि गुड्डू बड़ी हो रही है, कितनी जल्दी देखते ही देखते बड़ी हो गई। एक दिन मैं अपना खुद का पुराना व्लॉग देख रही थी, तो सच में यार गुड्डू कितनी जल्दी बड़ी हो गई। वैसे तो 5 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे आए, पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो 5 साल बहुत होते हैं। लेकिन यार एकदम से बच्चा इतना बड़ा हो जाना, देखते ही देखते। मैं उसको दिखा रही थी, गुड्डू तो कितनी सी थी जब मैं यूट्यूब पे आई थी, तो कितनी बड़ी हो गई। सब लोग उस वाले वीडियो पे बहुत कमेंट आए थे, रश्मि गुड्डू कितनी बड़ी हो गई। वो वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो था साड़ी में, उस वाले पे। तो दाल को भी मैंने छौंक दिया है, और मसूर की दाल बनाई है मैंने, टमाटर और हरी मिर्च से छौंका है मैंने। और मैं ये खाना, दाल सब्जी वगैरह, आटा वगैरह मैं इस टाइम क्यों करके रख रही हूँ ये, क्योंकि शाम को ना फिर मुझे अपना रश्मि कलेक्शन का काम है भाई, मेरे को उसको टाइम देना पड़ेगा, और वहाँ मेरा 2 घंटे 4 घंटे या फिर 6 घंटे भी यूँ लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता, फिर मैं नीचे नहीं आ पाती हूँ। तो इस चक्कर में मुझे ये रहेगा कि यार मेरा खाना नहीं बना हुआ, मुझे अब जाके खाना बनाना पड़ेगा। बनाने को देखो मैं खुशी को बोल दूँगी, वो बना देगी, लेकिन मैं अगर जब तक जो काम मैं खुद कर सकती हूँ, तो मेरा मन होता है कि ना मैं बोलूँ, उसकी भी अपनी पढ़ाई है। तो इस वजह से मैं ये तैयारी करके रख रही हूँ शाम के लिए। इस तरीके से आगे आगे मुझे सुबह को तैयारी करना पड़ा करेगी पूरे दिन की, और जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो मैं इस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हुए चलती हूँ कि भाई शाम को मैं बिज़ी होने वाली हूँ, तो मैं शाम के जो बहुत सारे काम होते हैं जो पहले हो सकते हैं, तो वो मैं पहले करके रख देती हूँ। यहाँ मैंने आलू मेथी बन गई थी, उसमें टमाटर डाला, उसको मैं फिर से 3-4 मिनट पकाऊंगी, और फिर मैं जो है टमाटर डालने के बाद, उसको चलाने के बाद, मैं यहाँ पे चावल में हल्दी डाल रही हूँ। चावल में हल्दी वाले मेरा मन कर रहा था कि मैं पीले वाले राइस खाऊं आज दाल के साथ। मेरी सास बनाती थी इस तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं, 80% कुकिंग जो है ना मैंने अपनी सास से ही सीखी है, उनको देख देख के। उन्होंने मेरे को बताया था ऐसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है। बाकी जो कुछ परसेंट कुकिंग है, स्टाइल है, वो मेरी मम्मी का है, उनसे सीखा है मैंने। तो दोनों मम्मियों का है जो सीखा है। और कभी कभी मैं बड़ा याद करती हूँ, काश वो होते, काश वो होते। हालांकि उनको गए हुए बहुत साल हो चुके हैं। ढक्कन लगा दिया है, अब इसमें मैं सीटी लगने दूंगी, चावल बनने दूंगी। अब बात कर लेते हैं इस कुकर की। मेरे पास ये कमेंट बहुत दिनों से आ रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, प्रिंसेस ऑफ द वंडरलैंड कुछ करके इस तरीके की उनकी आईडी है। उन्होंने इस कुकर का पूछा है। ये जो मेरा कुकर है हॉकिंस का है, स्टील का है, और बहुत ही बढ़िया है। तो वो मुझसे इस कुकर का रिव्यू पूछ रही थी, तो मेरे को तो पसंद है, बहुत बढ़िया है। अब आप बोलेंगे ये पानी निकल रहा है कुकर से, तो अगर आप ज़्यादा पानी रखोगे तो वो तो निकलेगा ही। तो मैंने ज़्यादा, मैं क्यों रखती हूँ चावल में पानी, क्योंकि मुझे बिल्कुल खड़े खड़े वाले चावल नहीं पसंद, हल्के से वो होने चाहिए। तो इस वजह से जब पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी निकलता है थोड़ा बहुत बाहर, जो कि छींटे गैस तक है। हाँ, उन्होंने गैस का भी पूछा था, तो ये गैस भी मेरी लगभग 4-5 साल होने वाले, 5 साल होने वाले हैं इसको। तो ये सनब्लेज की है मेरी, और 3 बर्नर की है, और काफ़ी अच्छी है, बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने मेरे से दोनों चीज़ों के लिए पूछा था। उनकी आईडी मैंने जैसे कि बताया, प्रिंसेस वंडरलैंड करके कुछ उनकी आईडी है। कुकर और गैस दोनों के बारे में पूछा था उन्होंने। मेरा जानना था उन्हें कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, तो मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस है। पिछले कुछ टाइम से मैं अपना स्टील का कुकर डेली यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने इसको इस बाउल में निकाल लिया, क्योंकि अभी नेहा थी तो मुझे लगा कि चलो बर्तन हो जाएंगे, खाली कर देती हूँ जब तक वो है, जितने हो जाएं।
तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना देखने में। आलू मेथी की सब्ज़ी टेस्टी भी थी, बहुत टेस्टी थी। और सब जगह वही चावल की छींटे हो चुके हैं क्योंकि सामान कुकर के पास ही रखा हुआ है ये वाला सारा। इसमें बूंदी का रायता है और इसमें आटा है। तो सब्जी हो गई, रायता हो गया, आटा हो गया। अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं, थोड़ा इनको इधर इधर कर रही थी। और कुकर में राइस भी हो चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दी है। और इधर है काली मसूर की दाल। किस किस को पसंद है काली मसूर की दाल? मुझे तो पतली दालें सारी पसंद है, मोटी मैं खा लेती हूँ, पसंद नहीं है, मतलब दिल नहीं करता कि मैं उनको बनाऊँ। और यहाँ कुकर में राइस है, तो सब कुछ रेडी है। अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। आटा वगैरह मैंने लगा दिया था सब कुछ पहले ही। और ये सारी चीज़ें मैंने इतना एक्स्ट्रा लेके चली हूँ कि ये मेरा लंच और डिनर दोनों का काम करेगा, क्योंकि मुझे पता है शाम में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। और इसी तरीके से मैं अपना बिजनेस अपने घर के साथ मैनेज करते हुए चलती हूँ। और झाड़ू पोछे की तो मुझे नहीं टेंशन होती है, क्योंकि वो आती हैं वो करती हैं। जिस दिन महीने में 2-4 दिन वो नहीं आती हैं, उस दिन वो मेरे ऊपर आ जाती हैं चीज़ें, और मैं वो भी मैनेज कर लेती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा उनसे कह के चलती हूँ कि अब बस बता देना एक दिन पहले, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे से ऐसे होता है कि मैं पहले से रूटीन सेट करती हूँ। अच्छा कल वो नहीं आएंगी, या फिर कल मुझे ये काम है, तो मुझे इस तरीके से अपने काम को करना है। मैं माइंड में सेट कर लेती हूँ चीज़ें, फिर उसी के हिसाब से करती हूँ। हालांकि चीज़ें बिल्कुल वैसे नहीं होती हैं जैसे माइंड में सेट किया है, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी होता है ना किसी चीज़ को लेके। मेरा ऐसा है। तो खाना बन चुका है, प्लेट लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए काली मसूर की दाल। साथ में मैंने रायता बनाया। रायता मैंने थोड़ा सा पतला सा रखा है, बहुत पतला नहीं और बहुत गाढ़ा नहीं, ऐसा कि गिलास में डाल के उसको हम सिप सिप करके पी सकें। और यहाँ पे ये सब्जी है आलू मेथी की, मुझे बहुत पसंद है आलू मेथी की सब्जी। आलू मेथी गाजर भी मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों को इतना नहीं पसंद, बस खा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन इतना नहीं पसंद कि हर चौथे दिन मैं बना दूँ और वो खा ले। तो यहाँ पे बस मैं भी खाने लगी हूँ, सबका खाना हो चुका है। बच्चे जो है, खुशी तो नहीं है इस टाइम पे, वो तो शाम को आएगी, उसका तो टाइमिंग वही है। बच्चों की टाइमिंग भी बस ये 1 हफ्ते के लिए है, फिर उनकी टाइमिंग वापस से वही हो जाएगी 2:30 बजे, 2:30 क्या 3 बजे वाली, 3 बजे आया करेंगे। अभी तो टेस्ट चल रहे हैं, तो इस वजह से उनकी वाली टाइमिंग। तो मैं खाना जो है खा रही हूँ, साथ में मैं कुछ फ़ोन वगैरह भी देख रही थी, कुछ वीडियो वगैरह, क्योंकि यही टाइम होता है जब मैं फ़ोन देखती हूँ, या फिर मैं खाना बनाते हुए भी फ़ोन देखती हूँ। कुछ लगा लेती हूँ जो मुझे सामने कोई वीडियो या कुछ भी दिख जाए, किसी का भी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक बंदे का ही डेली देखती हूँ, नहीं, किसी का भी आ जाए सामने तो बस मैं चालू करके और अपने कामों में लग जाती हूँ। कानों में आवाज़ आती रहती है। तो ये जा रहे थे क्योंकि इनका खाना हो चुका है, तो ये मुझे बाय करने आए थे कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी जाओ, बाय बाय। तो मैं भी बस खाना खाती हूँ। तो आज जब से ब्लॉग स्टार्ट किया है, मैं अभी आप लोगों से बातचीत करूँगी, और मेरे पास तन्मय लेटा हुआ है, गेम खेल रहा था ये। अभी इससे फ़ोन लिया है मैंने कि फ़ोन रखो, काफ़ी देर हो गई है। मैंने सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, और मैंने ना तौलिया ऐसे करके कर रखा था ना, तो ये बाल ऐसे चले गए पीछे, ये देखो ऐसे, क्योंकि मैंने तौलिया ऐसे रखा हुआ था। फिर मैंने वो तो बाद में ठीक किया, वरना ये बहुत ज़्यादा मुड़ जाते। फिर मेरे साथ है ये प्रॉब्लम, वो वैसे ही हो जाते हैं फिर। तो अभी ना लिपस्टिक, ना बिंदी, ना सिंदूर, ना क्रीम पाउडर, कुछ नहीं लगाया। और ये हैं जी तन्मय महाराज यहाँ पर मेरे साथ। और इससे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि तन्मय तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है, तो तन्मय ने जवाब दिया था मम्मी। तन्मय के मुंह से ही सुन लो, चलो बताओ तन्मय। मम्मी खाना खिलाती है, मम्मी हमारे लिए मार्केट से कभी कभी शॉपिंग करवाती है, मम्मी सब कुछ सोचने करके लिए। और पापा जॉब करते हैं। इससे पापा से भी मतलब ये कंफ्यूज हो रहा था कि मैं मम्मी बोलूं कि पापा बोलूं, तो इसने फिर दोनों का कारण बताया। हाँ, अब ये पापा के कारण बता रहा है कि ये मम्मी से प्यार क्यों करता है, क्योंकि मम्मी खाना बनाती हैं और इसके लिए कपड़े भी लेके आती है और इसका ख्याल भी रखती हैं। और पापा से ये इसलिए प्यार करता है क्योंकि पापा पैसे नहीं लाएंगे। कैसे बोल रहे थे आप? पापा पैसे लाते हैं जिनसे हम शोरूम बनवाएंगे, और पापा खाने की चीज़ें लाते हैं, और क्या बोलते हैं ये और बिजली का बिल भरते हैं, और सब कुछ वो करते हैं, और मम्मी भी करती है। तो ये कह रहा था कि ये मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, तो इसका हिसाब लगाना मुश्किल है कि ये दोनों में से किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो इसने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा आपको और पापा को ही प्यार करता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए उन लोगों से बात करना छोड़ सकता हूँ जिनसे मैं और भी प्यार करता हूँ। इसके कहने का मतलब था उन लोगों से भी प्यार करता हूँ, लेकिन आपसे इतना करता हूँ कि उन लोगों से मैं बात करना छोड़ सकता हूँ। जैसे कि
जैसे कि खुशी दीदी हो गई, पूनम दीदी हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बार राखी बांधी थी, 2 बार बांधी। और एक पूनम आंटी। पूनम आंटी कौन है यार? गुड्डू। हाँ, उनसे भी कर लूंगा, उनसे भी बात करना छोड़ दूंगा। ये गुड्डू से भी बात करना छोड़ देगा, राखी मम्मी से भी, कार्तिक भैया से भी, लकी भैया से भी, ये सबसे बात करनी छोड़ देगा जिससे ये प्यार करता है, क्योंकि ये मुझसे और पापा से ज्यादा प्यार करता है। तो ये हमसे बात करने के लिए, हमसे प्यार मतलब अपने प्यार को प्रूफ कर, हाँ तेरे से भी तो ये मेरे से और पापा से इतना प्यार करता है। तो मैं इससे पूछ रही थी, बात कर रही थी मैं इससे कि तन्मय तो किससे ज्यादा प्यार करता है। इसकी बातें तो होती हैं अच्छी, ये सारी चीजों में अच्छा बच्चा है, बस ये जो अच्छी आदतें होती हैं उनमें अच्छा नहीं है। बता दूं? एक तो इसको या तो ये हैंड वॉश करने जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो फिर ये वहीं खड़ा है सारे डिटॉल से हाथ पूरा 1 दिन में खत्म करके आएगा। ऐसे करता है ना? कह इसे वहीं खड़े होके हाथ धुलवाओ कि भाई 2 बार धोने हैं बस, और पढ़ने के लिए मत बोलो। वैसे इसको सब आ जाता है, एकदम सीख लेता है, मुझे बताता है आके, लेकिन 2 मिनट अब यार वीडियो को ऑन रखना। तो ये जो है तो बड़ा प्यारा सा बच्चा। मैं बीच की मांग निकालती हूँ, मैं ऐसे करके निकालती हूँ, फिर मैं इसमें सिंदूर डालूंगी। अभी भी नहीं निकली, एक हाथ से निकलेगी नहीं। मुझे सिंदूर डालना है ना अभी, तो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हो। क्या ले रहा है वहां से? क्लेचर ले जा। मैं बाहर बैठूंगी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि बाल मेरे अभी भी गीले हो रहे हैं। और आज ना खाना खा के आनंद आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आलू मेथी खाना चाह रही थी, लेकिन इन बच्चों को आलू मेथी वगैरह इतनी नहीं पसंद। तो मैंने कहा आज मेरा मन है। और तन्मय ने ये किसका स्वेटर पहना हुआ है? बहन का, अपनी दीदी का स्वेटर पहना हुआ है तन्मय ने। चलो अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करूंगी। अभी थोड़ी सी और करेंगे। क्या बात करनी है? कितनी देर बाद तो हमने स्टार्ट करा है वीडियो को। क्या बात करनी है बताओ? शोरूम के बारे में।